मॉडर्न एज की एक सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों को बीमारियों ने पकड़ रखा है। कम उम्र में ही बहुत से लोग घातक बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं और आजकल जो सबसे ज़्यादा बीमारी सुनने में आ रही है वह है हार्ट प्रॉब्लम। अक्सर लोग हार्ट प्रॉब्लम के बारे में तब जानते हैं जब डॉक्टर डिक्लेयर कर देता है कि आप हार्ट पेशेंट बन गए हैं। लेकिन एक बार ईसीजी द्वारा पता हो जाना या दूसरे चेकअप्स के द्वारा पता होना कि हार्ट प्रॉब्लम हो गई है निश्चित तौर पर एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक बार हार्ट प्रॉब्लम होने के बाद उसका निदान उतना सरल और आसान नहीं रह जाता है। कितना अच्छा हो यदि बहुत समय पहले ही व्यक्ति को पता चल जाए कि उसको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है और वह अपनी हार्ट प्रॉब्लम का उपचार बहुत पहले ही बहुत सरलतम तरीके से और बहुत आसान तरीके से कर ले। मॉडर्न एज का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है कि हमारे युवा, हमारे प्रौढ़ अवस्था के लोग और हमारे बुजुर्ग बीमारियों के शिकार होते चले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी जो बीमारी आज की समस्या बन गई है वह है हार्ट प्रॉब्लम। और उससे भी बड़ी समस्या यह है कि जब लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर ये डिक्लेयर कर देते हैं कि आपको हार्ट प्रॉब्लम है, उसके बाद उस हार्ट प्रॉब्लम का निदान, उस हार्ट प्रॉब्लम का उपचार उतना आसान नहीं रह जाता। किसी व्यक्ति को ईसीजी के बाद पता चले कि उसे हार्ट प्रॉब्लम है या अलग अलग चेकअप्स के बाद पता चले कि उसे हार्ट प्रॉब्लम है, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं है। लाभ तब होगा जब व्यक्ति को कई वर्ष पहले ये पता चल जाए कि उसकी कुंडली में हार्ट प्रॉब्लम के योग हैं। यदि उसे बहुत पहले पता चल जाएगा तो उसका निदान भी वह बहुत पहले कर सकेगा, उसका उपचार भी बहुत पहले कर सकेगा। नमस्कार, मैं संत त्रिपाठी आज आपके सामने अपने नई वीडियो के साथ हूं और आज का मेरा वीडियो है हार्ट प्रॉब्लम्स और उनकी रेमेडीज़। जी हाँ, बिल्कुल सही है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में हार्ट प्रॉब्लम्स को बहुत पहले ही डायग्नोसिस करने के योगा बताए गए हैं। किसी भी व्यक्ति की कुंडली स्पष्ट रूप से इस बात के संकेत देती है कि आगे चलकर उसकी कुंडली के प्रभाव से या उसके ग्रहों के प्रभाव से उसे हार्ट प्रॉब्लम होने वाली है या नहीं है। अक्सर देखने में आया है कि लोग अपनी कुंडली को इग्नोर करते हैं और अपनी दैनिक जीवन को और अपनी दैनिक जीवनचर्या को उस तरह से संयत नहीं करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को पहले से ही पता चल जाए कि उसकी कुंडली में ऐसे योग हैं या ऐसी प्लैनेटरी पोजीशन है जिससे उसे आगे चलकर हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, तो व्यक्ति निश्चित तौर पर सावधानी भी बरतेगा, अपनी दैनिक दिनचर्या भी ठीक करेगा और हो सकता है कि कुछ ऐसे उपचार करे जिससे उसे इस खतरनाक बीमारी का सामना ही ना करना पड़े। यदि किसी व्यक्ति को बहुत साल पहले पता चल जाता है कि वह हार्ट प्रॉब्लम का शिकार हो सकता है और यदि वह अपनी इस प्रॉब्लम को बहुत पहले ही ठीक कर लेता है, तो मैं समझता हूँ इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आइए अब हम जानते हैं कि आपकी कुंडली के अध्ययन में वह कौन कौन से ग्रह हैं जो इस बात का संकेत देते हैं कि आने वाले समय में आप हार्ट प्रॉब्लम के शिकार हो सकते हैं। इनमें मुख्य रूप से 4 ग्रह हैं जो कि हार्ट प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। सबसे पहला है सूर्य, दूसरा है चंद्रमा, तीसरा है मंगल और चौथा है शुक्र। यदि सूर्य पीड़ित हो जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनती हैं कि कोई व्यक्ति हार्ट प्रॉब्लम का शिकार हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य अपनी शत्रु राशि में है, अर्थात कुंभ राशि में है या मकर राशि में है, या सूर्य पर राहु और शनि का प्रभाव है, तो ऐसा सूर्य निश्चित तौर पर व्यक्ति को हार्ट प्रॉब्लम दे सकता है। हम यहाँ बात करेंगे कि यदि सूर्य कुंडली के 6वें, 8वें और 12वें घर में है, शनि से दृष्ट है, राहु से दृष्ट है, केतु से दृष्ट है और शत्रु राशि में है, तो फिर ऐसा व्यक्ति 35 वर्ष की आयु के आसपास हार्ट प्रॉब्लम्स का सामना करता है। सूर्य आपके हार्ट में निश्चित तौर पर ऐसी समस्याएं क्रिएट करता है जिससे आपको हार्ट प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। कुंडली में सूर्य कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, इम्यून सिस्टम के कमज़ोर होने के लिए और हार्ट रेट के कम ज़्यादा होने के लिए जिम्मेदार होता है।
कुंभ राशि में यदि सूर्य 6वें घर में, 8वें घर में या 12वें घर में है तो ऐसे व्यक्ति हाई बीपी के शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं। लगभग 35 से 40 वर्ष की आयु में इन्हें हाई बीपी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं और उसके बाद आगे चलकर यही हाई बीपी उनके हार्ट प्रॉब्लम का कारण बनता है। दूसरा है चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक है और व्यक्ति के जीवन में स्ट्रेस, हाइपरटेंशन इसका कारण बनता है। यदि व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा 6, 8, 12 में है, किसी शत्रु से प्रभावित है, शनि, राहु, केतु से दृष्ट है, तो ऐसा चंद्रमा व्यक्ति के अंदर हाइपरटेंशन क्रिएट करता है, स्ट्रेस क्रिएट करता है, एंग्जाइटी क्रिएट करता है और नतीजतन व्यक्ति हार्ट प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति कुंडली में मंगल 6, 8 और 12वें घर में है, राहु से पीड़ित है या सूर्य से दृष्ट है, शनि से दृष्ट है, तो ऐसा मंगल व्यक्ति के ब्लड सर्कुलेशन को डिस्टर्ब करता है। हाई बीपी को बढ़ाने में इसका सबसे बड़ी भूमिका होती है और फिर इसी वजह से व्यक्ति को हार्ट प्रॉब्लम की समस्या आती है। एक बहुत बड़ा दूसरा कारण बनता है हार्ट का, वह है कमजोर शुक्र। यदि किसी व्यक्ति कुंडली में शुक्र शत्रु राशि में है, 6, 8, 12 में है और मैलेफिक पोजीशन में है, तो फिर यह आपकी धमनियों को सिकोड़ देता है, आपकी आर्टरीज को चोक कर देता है, शुगर की मात्रा को शरीर में बढ़ा देता है और डायबिटीज की वजह से ऐसे व्यक्तियों को हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है। इन सभी ग्रहों को यदि आप नियंत्रित करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपनी हृदय की समस्या को रोक सकते हैं। इसके अलावा यदि हम देखें तो कुंडली के कुछ विशेष घर हैं जिनकी डिस्टर्ब होने से, जिनके प्रभावित होने से हम पाते हैं कि व्यक्ति को हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें है 5th हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस एंड 4th हाउस। यदि 4th हाउस डिस्टर्ब है, मैलेफिक प्लैनेट से पीड़ित है या यहाँ शनि और राहु एक साथ बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को हार्ट डिसीज होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इन सभी घरों में 4th, 5th, 6th, 8th एंड 12th हाउस में यदि ग्रह पीड़ित हैं, यदि पाप ग्रहों का प्रभाव है, तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत जल्दी सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि इन्हें हार्ट प्रॉब्लम होने की समस्याएं हो सकती हैं। कुंडली में हृदय रोग का योग विशेष रूप से तब बनता है जबकि सूर्य 6वें, 8वें और 12वें घर में अपनी शत्रु राशि में हो या शत्रु ग्रह से दृष्ट हो, जैसे कि शनि, राहु, केतु से दृष्ट हो या मकर या कुंभ राशि में स्थित हो। इसके अलावा यदि 4th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस में हो और पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो भी हृदय रोग की समस्या बनती है। यदि सूर्य के साथ शनि बैठा हो तो भी समस्याएं बढ़ती हैं और यदि 5वें घर में मंगल और राहु एक साथ युति बना रहे हों तो भी हार्ट प्रॉब्लम्स की समस्याएं बढ़ती हैं। यह तो बहुत आसान है कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत कुंडली का अध्ययन करने के बाद उसे बताया जा सकता है कि आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, आपको अपनी दैनिक दिनचर्या को ठीक करना होगा, आपको अपनी जीवन शैली बदलनी होगी। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे एस्ट्रोलॉजी जैसे विज्ञान के द्वारा हम सालों साल पहले, बल्कि बच्चे के जन्म के सेकंड डे ही ये जान सकते हैं कि क्या इसके आने वाले समय में इसे हार्ट प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत अच्छी खबर है कि हम मेडिकल साइंस से भी ज़्यादा आगे बढ़कर एस्ट्रोलॉजी के द्वारा हार्ट प्रॉब्लम के संकेतों को बहुत पहले समझ सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी के द्वारा व्यक्तिगत कुंडली का अध्ययन किसी भी व्यक्ति के अंदर उसकी डिसीज़ को लेकर अवेयरनेस ला सकता है। हार्ट प्रॉब्लम के बारे में अवेयर होकर आप अपनी हार्ट प्रॉब्लम से जीत सकते हैं और समय रहते इसका इलाज कर सकते हैं। यदि हम इसकी रेमेडीज़ की बात करें तो सबसे पहली रेमेडी आती है कि आप अपनी जीवन शैली को ठीक करें, आपकी दैनिक दिनचर्या अच्छी हो, आपकी दैनिक दिनचर्या में व्यायाम शामिल हो, आपकी दैनिक दिनचर्या में समय पर सही काम करने की आदत हो। आपको तला भुना और बहुत ज़्यादा शुगर वाला भोजन नहीं करना चाहिए।
यदि आपको मालूम है कि आपके शरीर में ऐसी प्रॉब्लम कुछ हो सकती है तो आपको वो सारे प्रिकॉशंस लेना चाहिए जिनसे कि आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हो। और एक बात और बता दूं कि प्रिकॉशंस 1 या 2 दिन लेने से नहीं होता है। प्रिकॉशंस आपको बहुत सालों पहले शुरुआत करनी होगी। आपको नियमित योगा करने होंगे, आपको नियमित तौर पर ध्यान करना होगा। और यदि हम एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज की बात करें तो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको आदित्य हृदय श्रुत का पाठ करना चाहिए, आपको महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना चाहिए और आपको प्रतिदिन कम से कम 21 बार प्राणायाम करना चाहिए। आपके द्वारा ध्यान, योग, अच्छा खान पान, अच्छी जीवन शैली अपनाने के द्वारा आप निश्चित तौर पर अपने आने वाली हार्ट प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। यदि इस वीडियो के द्वारा मैं किसी एक व्यक्ति को भी जागरूक कर सकूं तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी होगी। आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे लोग ये जान सकें कि हमारे ज्योतिष विज्ञान में स्पष्ट रूप से हार्ट प्रॉब्लम को समझने की शक्ति है। हर एक व्यक्ति अपनी कुंडली के अध्ययन द्वारा ये जान सकता है कि उसके जीवन में हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं हो सकती है और सही उपचार करके वो अपने आप को इस डिसीज से बचा सकता है। आज का वीडियो हृदय रोग मुक्त भारत बनाने की मेरी इच्छा के साथ मैं समाप्त करता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और यदि आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। अगले वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर रहूँगा। नमस्कार।